जमशेदपुर वेदांता और केवल कर्मचारियों के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर एक नया डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि जो बिना उनकी सहमति के जबरदस्ती अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं उसको लेकर एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है कि हमारे अकाउंट से बिना सहमति के छेड़छाड़ करने, पैसा उसमें डालने, ये तमाम को लेकर साइबर फ्रॉड और तमाम तरह की चीजों को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। और बहुत जल्दी कर्मचारियों की तरफ से एफआईआर दर्ज जो है आरपी के खिलाफ और जो भी इसमें जुड़े लोग हैं उनके एजेंसी के खिलाफ कराया जा सकता है। पुलिस के साथ साथ कोर्ट को भी इससे अवगत कराया जाएगा क्योंकि ये झांसे में एक तरह से बिना सहमति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। कर्मचारी ऐसा बात मानते हैं कि बिना उनकी सहमति की, बिना बातचीत की रकम तय करके उनके अकाउंट में पैसा डाला गया। पहले 1 रुपया और इसके बाद 14 जुलाई के बाद जो किसी में 2 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में जो है 5 लाख, ऐसे करके पैसे भेजे गए। जो उनके मुआवजा का रकम था उसकी जो है कंपेयर 5% 10% पैसे भेजे गए, जो इस पर कर्मचारी जो है राजी नहीं है। कर्मचारियों के अधिवक्ता हैं अखिलेश श्रीवास्तव, जो एनसीएलटी में लगातार पिछले 5-7 सालों से केस लड़ रहे हैं और इस मामले के विरोध में जो एनसीएलटी का फैसला कोलकाता का उसके खिलाफ जो है दिल्ली एनसीएलटी में उन्होंने इसके विरोध में अपील किया है, जिसकी सुनवाई आगामी 5 अगस्त को होने वाली है। डेट जो है मुकर्रर हो चुकी है। इसके विरोध को लेकर वो कह रहे हैं इससे पहले जब सुनवाई हो उसके खिलाफ जो है एक तरीके से कंपनी ने और आरपी ने मिलकर साजिश किया है और इसको लेकर कर्मचारियों ने आरपी को मेल भेजकर अपना विरोध भी जताया है, जिस पर उनका गोलमाल जवाब आया है। मतलब स्पष्ट जवाब नहीं आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। एक तरीके से कहा है कि समय आने पर हम जवाब देंगे। तो कर्मचारी पूरी तरीके से असंतुष्ट है। जो भी धरातल पर कार्रवाई हो रही है वो टाउनशिप में दखल देना हो या कंपनी के अंदर जिस तरीके से वेदांता अपना काम कर रही है, और इसको लेकर उनको नाराजगी है कि आप बिना सहमति की हर सभी संपत्तियों पर अपने दावे ठोक रहे हैं। आप जिस तरीके से बंगला खाली कराने के लिए कई लोगों को नोटिस दिया गया और अगली तैयारी ये चल रही है कि जिसका पैसा उन्होंने दे दिया है उन कर्मचारियों को नोटिस भेजकर उन्हें फ्लैट खाली करने या क्वार्टर खाली करने की जो है एक तरीके से कहा जाए, ये कंपनी की तरफ से ऐसी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के जो अधिवक्ता हैं उन तरफ से तैयारी चल रही है कि जो इन्होंने पैसा भेजकर हमारे साथ एक तरह से छल किया है, अविश्वास किया है, उसके खिलाफ जो भी धाराएं हैं वो साइबर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करने का हो या जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर हो उसके खिलाफ एक तरीके से एफआईआर दर्ज कराया जाए। पुलिस के पास जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी इसके खिलाफ जाया जाए। ये एक तरीके से तैयारी चल रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सहमति कहीं बनती हुई दिख नहीं रही है और सबकी निगाहें अब कोर्ट की तरफ भी है कि 5 अगस्त को जो विरोध में कर्मचारी वहां पर गए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या एनसीएलटी जो दिल्ली है उस फैसले को बदलेगी या क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। कंपनी चाह रही है, वेदांता एक तरफ से चाह रही है, उनकी ये कोशिश है कि 5 अगस्त से पहले जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है बहुत कुछ ऐसी हम पूरी कर ले ताकि दिखाया जाए कि वहां पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं, सेटलमेंट भी हमने दे दिया है धरातल पर और काम भी हमारा शुरू हो गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार बाउंड्री का काम हो, रिपेयरिंग का काम हो, धीरे धीरे काम का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके बीच हमने ये भी जानकारी दिया था कि एक टीम आकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन डीसी से खासकर मुलाकात की थी और उनकी कोशिश ये भी थी कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वहां पर कानूनी रूप से ऐसा कुछ किया जाए जिसमें धारा कहा जा रहा था कि 44 भी लागू हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। लेकिन ये एक तरीके से आने वाले तूफान से पहले वहां शांति दिख रही है, लेकिन कर्मचारी हों उनमें एक तरीके से संतुष्टि नहीं दिख रही इस कार्रवाई को लेकर। एफआईआर के बाद देखते हैं कि क्या पुलिस उस पर कंपनी पर एक्शन लेगी या कोर्ट कोई एक्शन लेगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या एफआईआर सच में दर्ज होती है और एफआईआर कर्मचारियों का लिया जाता है या उस पर जो है आरपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। धन्यवाद।